हेलो सभी मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप सेकंड पार्टनरशिप जो साझा चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट हम लोग सेकंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप जो सेकंड प्रकार के हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समान जो पूंजियाँ हैं वो अलग अलग क्या है, अलग अलग भिन्न यानी भिन्न भिन्न समय के लिए हम लोग लगाते हैं। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं यहाँ पर समान पूंजियाँ जब अलग अलग समय के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि जो पहले व्यक्ति की जो पूंजी है वो 3 वर्ष के लिए, दो व्यक्ति हैं, पहला जो व्यक्ति होगा हमारा वो अपनी जो पूंजी लगाता है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है तथा दूसरे व्यक्ति की जो पूंजी है 5 वर्ष के लिए निवेशित रहे। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल जो रुपया है हमारा 1,60,000 के लाभ में, यानी जो कुल रुपया जो है 1,60,000 रुपया होता है। ठीक है, तो हमको दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताना है। अब देखिएगा क्या है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिएगा ये व्यक्ति हमारा ए है और ये व्यक्ति है बी। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की जो पूंजी थी वो किया यहाँ कितनी थी, 3 वर्ष के लिए थी। ठीक है, अनुपात, इनको सभी को हमको अनुपात के ही योग पर हम लोग लगाते हैं प्रश्न को और उसी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा जो व्यक्ति जो बी है, ये जो व्यक्ति बी है इसने लगाया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसने कितना लगाया, 5 वर्ष के लिए। अब कह रहा है यदि दोनों में समान यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से कह दिया जाए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ आप लोग वीडियो नहीं लाइक करते हैं। देखिएगा, थोड़ा हम लोग यहाँ पर पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि देखिए दोनों ने पूंजी कैसे लगाई, समान। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों ने पूंजियां लगाई या समान लगाई है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए पूंजी अगर समान होगी तो समय सभी का अलग है, यानी पहले व्यक्ति का समय 3 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति का जो समय है 5 वर्ष, यानी समय यहाँ पर क्या है, अलग अलग दिया गया है। तुम कह सकते हैं यदि, या कह सकते हैं जब समान पूंजी, समान जो पूंजी होगी हमारी भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न समय बराबर, जैसे हम लिख सकते हैं T1 अनुपात T2 अनुपात T3 अनुपात में हम ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम, यानी पहला समय अनुपात में दूसरा समय अनुपात में तीसरा समय अनुपात में चौथा समय अनुपात में पांचवा समय। ये बात एकदम क्लियर है। तो तो जो हमारा अनुपात बनेगा बच्चा, यहाँ से क्या अनुपात बनेगा जा करके, अनुपात मेरा बनेगा T1 अनुपात T2 और अनुपात में T3।
ठीक है। इस प्रकार से हम आगे ये अनुपात बढ़ाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, मेरे पास दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति हमको पता था कि दो व्यक्ति हैं। पहला जो व्यक्ति है ए और दूसरा जो व्यक्ति है, इनको अनुपात में लिखना है हमको। ठीक है, बी। तो पहला व्यक्ति यानी देखिए समान पूंजी लगा रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न समय, यानी समय दूसरे का 5 वर्ष है, पहले का 3 वर्ष है। ठीक है, यानी मान लीजिएगा ए वाला जो व्यक्ति है ये 3 वर्ष के लिए लगाता है। ठीक है, अनुपात। ठीक है, अनुपात में ही लिखना है हमको, अनुपात। और बी जो लगाता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का अगर अनुपाती योग निकालोगे, अनुपाती योग, तो अनुपाती योग मेरा यहाँ से क्या बनेगा? बोलिए सर एकदम, बोलिए सर। यहाँ से 3 और 5 अगर आपस में हम अगर इनको ऐड करते हैं तो जो हमारा अनुपाती योग बनता है जा करके 8। 8 हमारा क्या होगा? अनुपाती योग होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा अनुपाती योग क्या होगा? 8 होगा। प्रश्न में उसने कहा है दूसरे व्यक्ति, यानी इस वाले व्यक्ति को हमको हिस्सा बताना है। ठीक है, तो यहाँ दूसरे व्यक्ति का अगर हिस्सा निकालोगे, दूसरे व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति यानी बी का हिस्सा। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा मेरे बाबू यहाँ से देखिए क्या होगा? कुछ नहीं, कितना जो अनुपाती योग आया था 8 बटा बी का हिस्सा कितना है? 5। बी का हिस्सा कितना दिया गया? 5। यानी 8 में से हम 5वां हिस्सा जो है बी को देंगे। कितने लाभ के ऊपर देंगे? तो बोलिए सर 1,60,000 रुपया के ऊपर हम क्या करेंगे? लाभ देंगे। दे दिया लाभ, कट कर दीजिएगा 8 से। ये 8 दूनी में 16, ये 8 सिफर में, ये 8 सिफर में, ये 8 सिफर में, ये 8 सिफर में, 3 जीरो कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ से? 5 गुणे 2 करोगे तो ये 10, और साथ में पीछे 4 जीरो हम और लगाते हैं यहाँ से, तो हमारा जो बनता है जाकर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो जो बी का जो हिस्सा होगा, दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा होगा, 1,00,000 रुपया क्या होगा? आएगा। यानी दूसरा जो व्यक्ति ने था उसने अपना 1,00,000 रुपया लगाया था। ठीक है, उसका जो हिस्सा होगा हमारा 1,00,000 होगा। कितने में? जब इतना अनुपात दिया जाएगा, सॉरी क्या है, इतना लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 1,00,000, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा एकदम राइट। क्लियर है? समझ रहे हैं ना अच्छे तरीका से? कभी भी इस प्रकार का जो प्रश्न आए, हमेशा ध्यान रखना कि जो पूंजी है, पूंजी जो है वो समान लगानी, पूंजी क्या है? बराबर होनी चाहिए। और समय जब अलग अलग हमारा दिया जाएगा, तो जब समय अलग अलग दिया जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, जो अनुपात हो जाएगा हमारा T1 अनुपात में T2 अनुपात में T3 अनुपात में T4 अनुपात में T5, जितना समय दिया जाएगा हमको उतना आगे अनुपात में ले लेना है। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके कर लेना है, अगर नहीं डिवाइड करके करना है तो हम वैसे भी अगर करेंगे तब भी मेरा आएगा निकल के। ठीक है, डिवाइड करके करेंगे तब भी आएगा, और वह बिना डिवाइड अगर करोगे फिर भी हमारा आएगा निकल के। ठीक है, तो कुल योग करना है। और फिर देखिए कुल योग जो होता है 8। अब 8 में से अगर कहें ए का हिस्सा कितना है? 8, यानी 8 में से 8 क्या है? 8 है कुल। तो 8 में से हम तीसरा हिस्सा किसको देंगे? ए को। और 5वां हिस्सा किसको देंगे? बी को। तो बी का देखिए हिस्सा कितना है यहाँ पे? बी का हिस्सा कितना है? 5 है, यानी 3 से 5 ज्यादा है। अगर पूछ दिया जाए ए का हिस्सा बताइए, अगर प्रश्न में कह दे कि ए का जो हिस्सा होगा, तो ए का हिस्सा मेरे भाई यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो ए का हिस्सा देखिए 8 में से हमको ए कितने को हम दे रहे हैं? 8 में से 3 हिस्सा दे रहे हैं, कितने के ऊपर? 1,60,000 रुपया के हम ऊपर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो यहाँ से कट जाएगा हमारा 2 बार में, ये 4 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6, 60,000 रुपया क्या होगा यहाँ से हमारा निकल कर आएगा। यानी ए का जो हिस्सा होगा 60,000 रुपया। अब कुल लाभ की अगर बात करें तो 1,00,000 इसको लाभ होगा, 60,000 इसको होगा। कुल मिलाकर के जो लाभ हुआ हमारा 1,60,000। कहने का मतलब यह है कि जिसका जितना ज्यादा हिस्सा होगा तो वह उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। अब बी देखिए यहाँ पर 5
3 से 5 वैसे भी ज़्यादा है, तो बी को ज़्यादा ही मिलेगा, 1 लाख ज़्यादा होता है ना 60,000 से, 60,000 ज़्यादा होता है बगलोल, ये ज़्यादा होता है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए का जो हिस्सा है कम है, बी के हिस्से से ए का कम है, तो ए का हमारा लाभ भी कम आएगा 60,000 रुपया। क्लियर है ना? चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न आ गया सामने, लिखा है राम व रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की जो पूंजी है प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी है बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल लाभ है 42,000 का हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, ऑप्शन यहाँ से देखना है हमको कौन सा दिया गया है, क्लियर है, हमको बताना है। तो करना कुछ नहीं है, देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ से शानदार प्रश्न है, अभी जो हमने बताया था कि देखिएगा कि जो पूंजी है यहाँ पर, पूंजी एक जो राम है वो 8 महीने के लिए लगाता है, राम जो है वो 8 महीने के लिए दिया है, ठीक है, और रहीम की पूंजी होगी 6 महीने, ठीक है, यानी बी की, तो ए की पूंजी, इसमें ए की पूंजी, तो ठीक है, ये हमारे राम और रहीम है, तो हमको पता है राम को लाभ हमका पूछा गया है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, यहाँ से देखिएगा ये है क्या राम, ये है राम और ये है यहाँ पर हमारा रहीम, ये है रहीम, ठीक है, ये राम है और ये है रहीम। तो राम है पहला व्यक्ति, यानी ए की जो पूंजी प्रारंभ के है 8 महीने के लिए, अनुपात बी की यानी रहीम की पूंजी है 6 महीने के लिए, है ना। अब देखिएगा इनका जो अनुपाती योग लिखोगे यहाँ से, तो अनुपाती योग, तो अनुपाती योग क्या होगा, आप चाहे इसको देखिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्या करना है, इसको जोड़ देना है यहीं पर, चाहे हमको, ठीक है, हमको यहीं पर चाहे 8 और 6 जोड़ देना, या फिर हमको यहाँ से आगे क्या कर लेना है, डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड हम करके अगर करते हैं तो थोड़ा आसान भी बन जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड करके हम कैसे करेंगे, देखिए कट जाएगा हमारा, इससे कटेगा 2 से, ये 2 से 4 बार में डिवाइड करता और ये डिवाइड करता है 2 से 3 बार में, ठीक है ना। तो अनुपाती योग होगा हमारा 4 प्लस में 3 बराबर का 7, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, राम का, राम के राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो राम को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो लिखिए राम का जो हिस्सा होगा, तो लिखिए राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा हमको पता है, कुछ नहीं करना है, तो जो कुल मान मेरा आया था 7, तो राम 7 में से कौन सा हिस्सा लेगा, चौथा हिस्सा लेगा, कितने पर लेगा बच्चे, यहाँ पर बोलिए सर 42,000 पर ले रहा है, तो 42,000 पर अगर लेगा यहाँ से, तो ये कट जाएगा 6 बार में, और ये 3 जीरो और आ जाएंगे मेरा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 और 4 में 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 24,000 रुपया, ठीक है, तो राम का जो हिस्सा होगा 24,000 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी होगा राइट। अगर वो प्रश्न में हमसे ये कहे, क्या कहे कि बताइए कि रहीम का हिस्सा है, तो रहीम का हिस्सा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए 7 और बटे में, रहीम 7 में से कौन सा हिस्सा प्राप्त करेगा, 3, तो 3 और बटे में यहाँ कितने पर लेगा, 42,000 पर लेगा अपना हिस्सा, तो ये तो कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से 6 18,000, ठीक है, तो रहीम का जो हिस्सा होगा हमारा 18,000 और इसका आ जाएगा हमारा 42,000, ठीक है, तो 24,000, 42 नहीं 24,000, समझ गए ना। चलिए अब अगर कुल लाभ निकालो तो 24,000 18,000 अभी जोड़ो तो 42,000 बनेगा जाकर के, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न, ठीक है, बहुत शानदार अगला प्रश्न आया है हमारा, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, चलिए देखते हैं सेकंड
अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला प्रश्न आ गया है सामने और बहुत शानदार प्रश्न है। दिया गया है कि एबीसी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। तीन व्यक्ति हैं एबीसी, उन्होंने एक जो चारागाह है वो किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल तथा सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का जो किराया है ₹175 हो तो सी का कितना हिस्सा होगा। हमको ये बताना है कि चारागाह जो किराए पर लिया गया था वो ₹175 के ऊपर लिया गया था। तब हमको ये यहाँ पे ज्ञात करना है कि सी 175 में से सी कितने रुपए देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो तीन व्यक्ति हैं वो कौन कौन है, ए बी सी। बहुत शानदार प्रश्न यहाँ से दिया गया, देखिएगा। ऐसा जो प्रश्न है हर बार हमारे पेपर में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह में ये इस प्रकार का प्रश्न, रेलवे, एनटीपीसी जो CB2 होता है एग्जाम, उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हर बार डालता है। ठीक है, वही बात आता है, देखो कर तो सब लेते हैं प्रश्न, इस प्रश्न को सब लगा लेंगे, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सब लगा लेंगे, लेकिन परंतु वहां पर हमको करना क्या है, एग्जाम में हमको समय चाहिए ना। एग्जाम में इस प्रश्न को हमको 1 मिनट से, मुश्किल से 1 मिनट से भी प्रश्न का टाइमिंग दिया जाता है कि 1 मिनट से भी कम मुश्किल होता है, हमको हल करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक दी गई है और शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे। बहुत शानदार प्रश्न दिया गया, जितने भी साझेदार के जितने भी हमारे प्रश्न टाइप होंगे, हम पूरे टाइप ओनली ओनली हम रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर प्रश्न बना लेकर तो वो चुटकियों में प्रश्न होने वाला है, तो कुछ नहीं करना है। तीन व्यक्ति हैं, देखिए मेरे पास कौन कौन है, व्यक्ति ए वाला है और ये व्यक्ति यहाँ पर है बी है, इन सभी को हमको अनुपात में लिख लेना है। ठीक है, और ये व्यक्ति हमारा यहाँ पर है सी। ठीक है, तीन व्यक्ति मेरे पास है। ठीक है, तो जो ए है, ए कितने बैल, पहले बैल देखो कितने, कौन कौन बैल चरा रहा है। ठीक है, ए जो है, या फिर महीना महीना देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना, आपको एक चीज देखना है। चलिए पहले, सबसे पहले मंथली ही देखते हैं। यहाँ 7 महीना है, यानी ए जो है वो 7 महीने तक चराएगा। ठीक है, कितने महीने तक, 7 महीने तक चराएगा, यानी ए जो है वो 7 महीने तक चराएगा। ठीक है ना, बी कितने दिन तक चराएगा, 5 महीने तक चराएगा। पहला जितना दिया गया है उसका सब कुछ लिखना है। ठीक है, सी कितने दिन चराएगा, 3 महीने तक चराएगा। ठीक है, सभी का अनुपात यहाँ लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा, ए जो है कितने बैल चराता है, जितने वो बैल चरा रहा है, ए कितने बैल चराएगा, बोलिए सर 10 बैल चराएगा। जितने वो बैल चरा, क्या है, चराता है, उतने ही बैलों से हमको क्या करना है, यहाँ पर है गुणा करनी है। ठीक है, तो ए जो है कितने बैल चराता है, बोलिए सर यहाँ से ए जो होगा 10 बैल चराएगा। बी कितने बैल चराता है, 12, 12। और सी जो है कितने बैल चराता है, 15। ठीक है, सभी का जो नया रेशियो क्या बनेगा, 10:70 अनुपात 12×5 = 60 अनुपात 15×3 = 45, 15×3 = 45। चलिए 45। ठीक है, सभी को डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड देखिए किससे हो जाएंगे, डिवाइड करिए। देखिए 7, पहले इनको डिवाइड करिएगा। डिवाइड करते हैं पहले 2 से। ठीक है, पहले 2 से यहाँ से भाग करिएगा। देखिए ये कटेगा 2 से 35 बार में, ये कट जाएगा 30 बार में, 2 से नहीं कटने वाला है, कहेंगे 45 नहीं 2 से कटेगा, तो इसको हम किससे करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक है, तो 5 से अगर यहाँ से काट करेंगे, 5×1 = 5 और कई बचेगा, ये 5×2 = 20, 5 से इसको काटिएगा, 5×1 = 5, 5×2 = 10 और 5 से इसको काटो 9 बार में। ठीक है, कट गया, यानी
5 से काटोगे 14 बार में, 5 से काटोगे 12, 60 बार में, 12 बार में 60 कट जाएगा, और 45 9 बार में। तो इनका जो अनुपाती योग होगा, ठीक है, तो जो अनुपाती योग होता है, यहाँ से माय डियर स्टूडेंट बताइएगा, अनुपाती योग कितना होगा हमारा, 14 प्लस में 12 प्लस में 9 बराबर का कितना आएगा, देखिए जोड़िए 12 और 9 21, और 21 में हम 14 जोड़ते हैं, कितना आएगा 35, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, बोलिए सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का जो हिस्सा यहाँ से निकालना है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा देखिए बहुत शानदार, यहाँ से सी का हिस्सा निकाल लेंगे हम लोग। कुल मान मेरा 35 आया है, और सी जो 35 पे कितना पाएगा, 9 पाता है, कितने के ऊपर पा रहा है, 175 के ऊपर, 175 के ऊपर। 7 से काटिएगा, 7 5 बार में कटेगा, ये 7 कट जाएगा, 2 बार में 7 दूनी 14, और 7 पच्चे में 35, 5 एकन 5 पंचे में 25, बराबर में इधर क्या सर मेरा बचा, 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 बराबर में मेरा आएगा 45 रुपया। तो सी का जो हिस्सा होगा 45 रुपए आएगा, सी का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो होगा मेरा राइट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 45, डी ऑप्शन जो होगा मेरा यहाँ से राइट ऑप्शन होगा। समझ गए ना, अच्छे तरीका से समझे होंगे उम्मीद करता हूँ, एकदम बेहतरीन तरीका से। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही शानदार प्रश्नों को पढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसका जो टाइप जो नेक्स्ट है, वो हम लोग अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे, एक नए प्रश्नों के साथ और दमदार प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते रहें।